9 अक्टूबर 2024 को है आरबीआई की पॉलिसी मीट। ये वो दिन है जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेगा। ये वही मॉनेटरी पॉलिसी है जो आपकी सेविंग्स, आपके लोन्स, आपकी ईएमआई सबको इफेक्ट करने वाला है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपके शेयर मार्केट को भी इंपैक्ट करने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो क्या पता नेक्स्ट टाइम से आप ज्यादा ईएमआई भर रहे हो या फिर 9 अक्टूबर को लॉस करवा बैठो। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना अगर लॉस करवाना नहीं चाहते हो तो। लेट्स स्टार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी वो स्ट्रेटजी है जहां पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। यही पॉलिसी डिसाइड करती है कि हमें सेविंग्स पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमारे लोन्स महंगे होंगे या सस्ते होंगे, इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर या नीचे। यही पॉलिसी डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन फोकस होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। वो ये कंट्रोल करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, जिसका मतलब है कि आरबीआई किस रेट पे बैंक्स को लोन देगा या फिर आरबीआई किस रेट पे बैंक से लोन लेगा। इसके बेसिस पे सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आरबीआई मेरे को महंगे रेट पे लोन दे रहा है तो मैं भी ऑब्वियसली और ज्यादा महंगे रेट पे आगे प्रोवाइड करूंगा, जिसका असर आम पब्लिक पे पड़ेगा एंड उनकी ईएमआई जो है वो यहाँ पे महंगी हो जाएंगी। एंड अगर उनकी ईएमआई महंगी होती है तो वो फालतू खर्चे करना बंद कर देंगे, तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। डिमांड कम हुई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। अब अगर मैं पिछले कुछ मीटिंग्स की बात करूं, पिछले कुछ आरबीआई पॉलिसी मीट्स की बात करूं, तो जनवरी 2023 से आरबीआई ने कोई भी रेट चेंज नहीं किया है एंड हर 2 महीने में ये मीटिंग करी जाती है। लास्ट अगस्त में हुई थी। अगस्त में इकोनॉमिस्ट्स ने यह माना था कि जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है यहां पे रेपो रेट भी कम कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो रेपो रेट 6.5% पे ही चल रहा है 9th कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से। अगस्त में 9th मीटिंग हुई थी एंड ये 10th मीटिंग होगी। तो क्या 10th मीटिंग में भी एक पॉज लिया जाएगा या रेट आगे बढ़ाया जाएगा या रेट कम किया जाएगा? ऑब्वियसली इन सारी चीजों का मार्केट पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मीटिंग में भी आरबीआई रेट्स को अनचेंज रखेगा, मींस 6.5% ही रहने वाला है। ये कॉन्जिक्यूटिवली 10th पॉज होगा जब आरबीआई ने रेट चेंज नहीं किया। लेकिन आरबीआई अभी भी वेट एंड वॉच मोड में क्यों चल रहा है? लेकिन क्योंकि आरबीआई मोस्टली यूएस फेडरल बैंक को फॉलो करता है एंड यूएस फेडरल बैंक ने भी अभी रिसेंट में ही रेट्स कट किए हैं एंड काफी इंटरनेशनल बैंक्स ने अपने रेट कट किए हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ इंडिया में इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज बैंक के लिए बना हुआ है। हालांकि रिटेल इन्फ्लेशन 4% से कम गई थी अगस्त में, लेकिन मेजर रीजन यहां पे फूड इन्फ्लेशन का है। फूड इन्फ्लेशन यहां पे मेजर कंसर्न है जो अभी भी पीक पे है एंड यही रीजन है कि इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आरबीआई अभी भी अपने रेट्स को अनचेंज रखेगा एंड दिसंबर में जाके अपने रेट्स कट करेगा। इस बार की मीटिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स दोनों को इंपैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यूएस का फेडरल बैंक ने अभी जो रेट्स कट किए हैं वो इंडिया पे एक प्रेशर बना रहे हैं कि इंडिया भी अपने रेट्स को यहां पे कट करे। एंड अगर हम एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड्स की बात करें तो इस समय चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन के मोड पे है, जिससे इंडिया पे भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो आप सबको पता है कि 1 नवंबर को दिवाली आ रही है एंड दिवाली के आसपास कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी सी बढ़ती है जो इन्फ्लेशन को अपवर्ड पुश कर सकती है। तो आरबीआई को ये सारी चीजों का बैलेंस बना के, सारी चीजों को नजर में रख के फिर ही अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है एंड शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हो या फिर आपकी ईएमआई पहले से चल रही हैं तो ऑब्वियसली यहां पे आपको रिलीफ के ऊपर तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट एंड एक्सपर्ट्स को भी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि यहां पे रेट्स कट किए जाएंगे। तो आपकी ईएमआई जो अभी चल रही है वही चलती रहेगी। ऑब्वियसली रेट्स बढ़ाने का यहां पे कोई सवाल नहीं उठता, तो आपकी ईएमआई बढ़ने तो नहीं वाली है, उतनी ही रहेगी। एंड बाई चांस अगर आरबीआई रेट कट कर देता है तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी, आपके होम लोन, पर्सनल लोन्स, ये सारे लोन्स आपके सस्ते भी हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपैक्ट की बात करते हैं हमारे शेयर मार्केट पे। तो शेयर मार्केट पे ऑब्वियसली अगर रेट्स अनचेंज रहते हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा एंड रेट्स अगर थोड़े से डाउन जाते हैं तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। एंड रेट्स बढ़ने तो वाले ही नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, रेट्स नहीं बढ़ने वाले हैं।
या तो रेट्स अनचेंज रहेंगे जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, या फिर रेट्स कट किए जाएंगे जिसकी बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखना यह होगा कि आरबीआई एक्चुअल में मेजर अपना डिसीजन क्या लेता है। अब यहां पे मैं आपको कोई भी टिप नहीं दे रहा हूं कि रेट्स अनचेंज रहेंगे या रेट चेंज होंगे या कुछ होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रेट्स अनचेंज रहेंगे एंड मेरा भी यही मानना है कि रेट्स अनचेंज रहेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत प्रेशर आरबीआई के ऊपर बना हुआ है क्योंकि फेड ने रेट कट किए हैं, स्टिल मेरा यही मानना है कि रेट्स अभी भी अनचेंज्ड ही रहेंगे। रेट्स चेंज हो या ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज जरूर है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूं जो यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताता। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, जिसको भी कुछ क्वायरी है शेयर मार्केट से रिलेटेड मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।